ब्लैक मिथ वुकोंग, जिसने रिलीज होते ही रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड सेट कर दिया है एंड करेंटली ये स्ट्रीम पे सबसे ज्यादा खेले जाने वाला गेम बन चुका है और इस साल के गेम ऑफ द ईयर का नंबर 1 कंटेंडर भी बन चुका है। आखिर क्या है इसमें ऐसा खास? ऑब्वियसली गेम प्ले एंड ग्राफिक्स, पर जो सबको जानना चाहिए वो इसकी स्टोरी है, जिसकी बात इस वीडियो में करेंगे। गेम की स्टोरी समझने के लिए वुकोंग की स्टोरी को समझना बहुत जरूरी है ताकि गेम की स्टोरी अच्छे से समझ में आए। मैंने स्टोरी एक्सप्लेनेशन सिंपल रखा है ताकि एक न्यू बंदा भी स्टोरी को समझ पाए। वुकोंग की स्टोरी हमें एक नॉवेल में मिलती है जिसका नाम जर्नी टू द वेस्ट है, जो कि चाइनीज लिटरेचर के 4 ग्रेट क्लासिकल नॉवेल में से एक है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वुकोंग एक पत्थर के अंडे से जन्म लेता है जो कि माउंटेन ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट पे था। जन्म के बाद ही पता लगने लगता है कि वो इन सारे बंदरों से अलग था, जिस कारण वह सारे बंदर उसे अपना राजा बना देते हैं। पर इन सारी चीजों को छोड़कर वह अमर होने की खोज में निकल गया, जिससे वह मौत को हरा सके। अपनी जर्नी के दौरान उसने एक गुरु पाया जिसका नाम सुभूति था, जिसने उसे मैजिकल आर्ट सिखाया, जिनमें से एक 72 ट्रांसफॉर्मेशन था। अपनी ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद वुकोंग ड्रैगन किंग ऑफ द ईस्टर्न सीज के पास जाता है, जहां उसे उसका आइकॉनिक डंडा मिलता है, जो कि वुकोंग की इच्छा के हिसाब से अपनी हाइट को बढ़ा और घटा सकता था और बहुत भारी था। जब वुकोंग उसे यूज नहीं करता था तो वो उसे छोटा कर अपने कान के पीछे रख लिया करता था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वुकोंग का डंडा 7960 केजी का था, जो कि अप्रोक्सीमेटली 8 टन का होता है, जो कि वुकोंग की ताकत को दिखाता है। फिर एक दिन वह अमर होने के लिए ड्रैगन किंग के अंडर वाटर पैलेस पर घुसकर कई ताकतवर वेपन और कई चीजें ले लेता है, जिससे उसे इमोर्टैलिटी मिल जाती है। उसके इन सारी हरकतों से इम्प्रेस होकर जेड इम्परर, जो कि हेवन का इम्परर है, उसे अपने साथ आने को कहता है और उसे हेवन के सेलेस्टियल कोर्ट में नीचे का दर्जा देता है। पर जब वुकोंग को पता चलता है कि उसे सबसे नीचे रखा गया है और पूरे तौर से गॉड नहीं बनाया है, और गुस्से में आकर जेड इम्परर को चैलेंज कर देता है और हेवन पर अटैक कर देता है और खुद को द ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन का खिताब देता है। हेवन में अटैक करने के बाद वह वहाँ तबाही मचाने लगता है और वहाँ के हेवनली ड्रिंक्स और बिल्स ऑफ इमोर्टैलिटी खा जाता है, जिससे वह और भी ताकतवर हो जाता है। जब जेड इम्परर उसे नहीं रोक पाते तो वह मदद के लिए भगवान बुद्धा के पास जाते हैं, जहाँ भगवान बुद्धा उसे एक चैलेंज देते हैं और कहते हैं कि वो उनकी हथेली से निकल नहीं सकता। घमंड में आकर वुकोंग चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और भगवान बुद्धा अपनी हथेली को फैला देते हैं और वुकोंग उनकी हथेली से निकलने की कोशिश में लग गया। और उसने बहुत लंबी सफर के बाद जब एंड में पहुंचा तो उसे 5 पिलर दिखाई दिए। उसने वहां पे घमंड के साथ लिख दिया कि द ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन यहाँ पर आ चुका है और सुसु भी कर डाला। पर जब वह वापस आकर इन बातों को बताता है तो बुद्धा ने रिवील करते हैं कि वह उनके हथेली से कभी बाहर गया ही नहीं और वो 5 पिलर उनकी उंगलियां थी और वो इस चैलेंज को हार गया है। उसे हेवन में तबाही मचाने के लिए पनिशमेंट दिया जाता है और भगवान बुद्धा उसे 500 सालों के लिए एक पहाड़ पर कैद कर देते हैं। 500 सालों के बाद एक मॉन्क उन्हें आजाद करते हैं, जिनका नाम टैंग सेंजैंग होता है, और वुकोंग को उनके साथ एक सफर में चलने को कहा जाता है, जिसमें उन्हें इंडिया से एक बुद्धा का स्क्रिप्चर लाने को कहा गया है। पर वुकोंग को काबू में रखने के लिए उसे एक हेडबैंड पहनना होगा जो वुकोंग को कंट्रोल में रखेगा। जब भी एक मंत्र पढ़ा जाएगा तो यह हेडबैंड श्रिंक होता है, जिससे वुकोंग को इमेंस पेन होता है। फिर काफी मुश्किलों के बाद और काफी डीमंस को हराने के बाद वो इंडिया से स्क्रिप्चर ले आते हैं। वुकोंग से खुश होकर भगवान बुद्धा उन्हें हेवन में जगह देते हैं और उन्हें द विक्टोरियस फाइटिंग बुद्धा का खिताब मिलता है। नाउ लेट्स कम्स टू द गेम्स स्टोरी। गेम की स्टार्टिंग एक फाइट से होती है जिसमें पता चलता है कि वुकोंग हेवन में बोर हो गया था। वह हमेशा आजाद रहना पसंद करता था और हेवन उसे काफी रिस्ट्रिक्टेड लगता है, इसलिए वह सब को छोड़कर उस माउंटेन पर वापस आ जाता है। पर सेलेस्टियल कोर्ट के लोग इस चीज से खुश नहीं थे और वह चाहते थे कि वुकोंग उनके अंडर रहकर उनकी गुलामी करे, इसलिए वे बार बार उसे उकसा रहे थे और कई बंदरों को मार डालते थे। इस चीज से तंग आकर वुकोंग उनसे कन्फ्रंट करता है और हमें वुकोंग और एरलैंग और बाकी सेलेस्टियल गॉड के बीच की फाइट मिलती है। हाउएवर एरलैंग और सारे गॉड्स चीटिंग करके वुकोंग के हेडबैंड का यूज कर उसे हरा देते हैं और उसे उस माउंटेन पर फेंक देते हैं।
पर पूरी तरह हारने से पहले वुकोंग अपने स्पिरिट को 6 अलग अलग रिलिक में बांट देता है, जो कि ग्रेट्स रिलिक ऑफ सेज कहलाते हैं। फिर कई साल बीत जाते हैं और हमारे गेम के मेन प्रोटैगनिस्ट का एंट्री होता है, जिसे कि एक ओल्ड मंकी बता रहे होते हैं कि इस बड़े बोल्डर के अंदर वुकोंग और उसकी मेमोरीज स्टोर्ड है और उसे वह 6 रिलिक्स जो कि वुकोंग के 6 सेंसेस है, जो कि आईज, ईयर्स, नोज, टंग, बॉडी एंड माइंड है। और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट एक डिस्टिंक्ट वन है जो इन रिलिक को वापस लाएगा, जिससे वुकोंग को वापस लाया जा सकता है। गेम में टोटल 6 चैप्टर है और हर चैप्टर के आखिर में एक बॉस जिनके पास वो रिलिक्स है। हमारा हीरो उन सारे रिलिक्स को वापस माउंटेन में लाने की सफर में निकल जाता है, जिसमें हमें अलग अलग कैरेक्टर की हेल्प से और खासकर पिक्सी जो कि वुकोंग का फ्रेंड था, हमारी हेल्प करता है वुकोंग के आर्मर एंड वेपन को कलेक्ट करने में। फाइनल चैप्टर में सारे रिलिक्स और वेपन को कलेक्ट कर जब हम वापस उसी माउंटेन पर आते हैं जहां पर वह पत्थर मिलता है जिस पे वुकोंग की मेमोरीज और ऐसा माना जाता है कि वुकोंग उसी के अंदर है। हमारा हीरो एंड पिक्सी उस बोल्डर के अंदर जाते हैं जहां पे हमें वही ओल्डर मंकी मिलता है जो कि स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, पर वो ओल्ड मंकी हमें वुकोंग की मेमोरीज और उनके पीछे की स्टोरीज बताता है कि कैसे वुकोंग बचपन से ही छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया करता था, जिस वजह से उसके अंदर सब जानने की इच्छा हो गई, और कैसे जब उसे सेलेस्टियल गॉड ने दावत पे नहीं बुलाया तो उसने पूरे हेवन में तबाही फैला दी। पर वुकोंग दिल का बुरा नहीं था। फिर हमें जानने को मिलता है कि वुकोंग एक लेडी को पसंद करता था, पर उसे वुकोंग से अलग कर दिया गया। वुकोंग अपनी टूटे हुए दिल के साथ उस लेडी को 3 बार पीस में तोड़ता और बनाता है, और कैसे उसका बुद्धाहुड से मन भर गया था। अब वो इन सारी चीजों से फ्री होना चाहता था। ओल्ड मंकी ये भी बताते हैं कि कैसे हमारा हीरो 5 रिलिक कलेक्ट करने में कामयाब हो गया, पर 6-1 जो कि माइंड है वह और कोई नहीं बल्कि द डिस्टिंक्ट वन खुद है। अब आपको यहाँ पर रोक कर बताना चाहूंगा कि इस गेम में मल्टीपल एंडिंग है। पहले हम डिफॉल्ट एंडिंग को डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेकंड एंडिंग को। नाउ लेट्स कंटिन्यू। इसके बाद हमें ओल्ड मंकी बताता है कि अब जब वह सारे रिलिक्स कलेक्ट कर लेगा तो वुकोंग के लिए एक वेसल बन जाएगा, जिससे वुकोंग वापस से रीइंकार्नेट हो सकेगा। और डिफॉल्ट एंडिंग में ऐसा ही होता है। ब्रोकन शेल ऑफ ग्रेट सेज जो कि वुकोंग का माइंडलेस स्टेट होता है, उसे हराने के बाद हमें डिफॉल्ट एंडिंग और बैड एंडिंग मिलती है, जो लेने के बाद हमें वुकोंग के हेडबैंड मिलता है और वुकोंग का ब्रोकन शेल वापस से उसी बोल्डर में दूसरे डिस्टिंक्ट वन का वेट करता है, जो ये बताता है कि हम कितनी भी कोशिश कर ले वुकोंग की किस्मत को नहीं बदल सकते। और ये साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन एंड प्री डिटरमाइंड डेस्टिनी कंटिन्यू रहेगा, जो कि एक्स्ट्रा क्वेस्ट ना करने पर हमें मिलता है और हमें बताता है कि क्यों स्टोरीज के साथ कनेक्ट रहना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड एंडिंग, जहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेस्ट करने पे माउंट में अनलॉक होता है, जहाँ पे हम एरलैंग और 4 हेवनली किंग से फाइट करते हैं। इन सभी को हराने के बाद एरलैंग मंकी किंग के स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करता है और उसे अपना वेपन देता है, ये कहते हुए कि उसकी जर्नी अभी बाकी है। फिर हम उसी बोल्डर के अंदर जाते हैं और फर्स्ट एंडिंग की तरह वुकोंग के ब्रोकन शेल से फाइट करते हैं, पर इस बार ओल्ड मंकी के हेडबैंड देने से पहले स्क्रीन फ्लैश होता है, जो कि ये दिखाता है कि कैसे डिस्टिंक्ट वन ने ये साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन एंड प्री डिटरमाइंड डेस्टिनी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और फिर हमें जर्नी टू द वेस्ट नॉवेल्स के ग्लिम्सेस मिलती हैं, जिसमें ये दिखाया जाता है कैसे वुकोंग हेडबैंड सेरेमनी को रिजेक्ट कर अब इन सारी चीजों से फ्री है। What does it matter if you become a Buddha? That headband has always been on your head. Keep those eyes wide open. Watch me rip it off and break free. एंड दैट्स द एंड ऑफ द ब्लैक मिथ वुकोंग स्टोरी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट को रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पीस आउट।